गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 22 अप्रैल आनंद उल्लास ग्रंथ का नाम है। आनंद उल्लास में प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर 75 प्रश्नों का उत्तर महाराज ने दिया है, उनका संकलन किया है। महाराज ने तो कई प्रश्नों का उत्तर दिए, पर वो जो महाराज प्रश्नों के उत्तर देते थे उसमें छांट के 75 प्रश्न, क्योंकि महाराज का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष जन्म बर्थडे मनाते ही हैं, तो महाराज का भी आनंद जयंती के रूप में बम्बई में अमावस्या गुरु पूर्णिमा के 15 दिन बाद जो अमावस्या पड़ती है उसी पर महाराज का जन्म हुआ था। तो 1986 में महाराज ने 75 वर्ष पूरे किए। इसके बहुत पूर्व महाराज की एक शिष्या ने, कुंती बहन जालान, यहाँ भी गोपालगढ़ भी आई है कई बार, उसके हृदय में था कि 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो 75 प्रश्नों का उत्तर जो महाराज ने दिया है वो छांट के, तो उसी वहाँ प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त महाराज ने कुछ प्रसंग लिखवाए भी। वो प्रतिदिन आती थी बम्बई में और लिखती थी, और उसका भाव ये था कि अगर 75 प्रसंग महाराज लिखवा दें तो वो भी उसी पुस्तक में, तो 75 पूरे तो नहीं हो पाए, मुझे लगता है 36 के करीब पूरे हुए, और शेष जो है वो महाराज जो गुरु पूर्णिमा, संन्यास जयंती, दीपावली पर जो आशीर्वाद देते थे, जो कार्ड में आशीर्वाद के रूप में छपता था, तो उनको लेकर और पूरा 75 कर दिया। तो ये जो लिखवाए गए प्रसंग हैं 36, वो शुरू में है। 36 के अलावा बाकी जो आशीर्वाद वगैरह है, तो वो जो 75 है, क्योंकि वो आशीर्वाद भी लिखवाए गए थे, तो उन 75 प्रसंगों में से आज का पृष्ठ है। उसके बाद में 75 प्रश्नोत्तर हैं, और उसके बाद में 75 महाराज के वाक्य भी हैं, छोटे छोटे। ऐसे करके वो पुस्तक आनंद उल्लास के नाम से महाराज के रहते हुए छपी, और अद्भुत ग्रंथ है वो। तो आज के प्रश्न में हम देखेंगे कि एक जो कठिनाई आती है, कल आया था नमस्कार का अर्थ है कि पूर्ण शरणागति। तो पूर्ण शरणागति में जो कठिनाई आती है वो है हमारी आसक्ति। अब इस आसक्ति के लिए, चूँकि इसका मिटना बहुत कठिन है, तो महात्मा लोग कुछ सूत्र देते हैं। शास्त्र और संत हमें कुछ गुर, कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं कि उन रहस्यों को हम यदि हृदयंगम कर लें तो हमारे लिए ये जो आगे की अध्यात्म यात्रा है वो काफ़ी सरल है। आसक्ति कहाँ तक? लिखवाए हुए लेखों में हमेशा आप देखेंगे कि एक एक पंक्ति बहुत गंभीर होती है। प्रवचन में तो चूँकि सामने लोग जैसे बैठे होते हैं तो वैसे उसको सरल करके कहते हैं, पर यहाँ लिखवाए हुए लेखों में व्याख्या की विशेष अपेक्षा रहती है। सर्वप्रथम महाराज श्री इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोगों की कठिनाई बता रहे हैं। आरंभ में ऐसा मालूम पड़ता है कि अपनी मौज से
जो काम मैं कर रहा हूँ उसको जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। मेरा बुलाया हुआ है, माना हुआ है, वश में है, परंतु थोड़े दिनों का अभ्यास होने पर उसकी आदत पड़ जाती है और उसको छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। एक और भी बात है, वो अगले वाक्य में कह रहे हैं, यदि उस काम में दूसरों का सहयोग हो तब तो और भी कठिन बंधन हो जाता है। यहाँ रुक जाइएगा। तो इसलिए ये जो 4 पंक्तियां अभी पढ़ी गई, सबको ऐसे ही पता लगेगा कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, है ना, उसको जब चाहें हम छोड़ सकते हैं। मेरा बुलाया हुआ है, माना हुआ है, वश में है। इसी आनंद रस रत्नाकर में एक जगह आया है कि करीब 20 साल से वो व्यक्ति जप कर रहा था और उसको ये समझ में आई बात कि इस जप से हुआ है तो कुछ है नहीं। तो महाराज के पास आया और कहा कि अब ये आपका दिया हुआ मंत्र हम छोड़ते हैं। क्यों भैया? बोले इससे कुछ हुआ है तो है नहीं, जैसे थे वैसे ही हम हैं। समझाया गुरु महाराज ने, ऐसे मत करो, धीरे धीरे, है ना, इसका तुम फल देखोगे। नहीं माना तो ठीक है, हमारा मंत्र लौटा दो। ये मंत्र में लौटाना देना ये सब तो औपचारिक की बातें हैं, पर उसमें महाराज से ये समझा रहे हैं कि वो व्यक्ति चला तो गया पर आधे घंटे में ही लौट आया रोते हुए। क्यों बेटा, रो क्यों रहे हो? बोले कि वो मंत्र जो है अब छूट नहीं रहा है। यानी उसको स्वयं को अब अपराध का भाव हुआ कि हमने मंत्र दे भी दिया और फिर भी मंत्र उच्चारण हो रहा है। महाराज ने कहा कि अब तुम नहीं कर सकते, लीलापूर्वक अब तुम नहीं कर सकते। बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत प्रार्थना की। तो महाराज ने कहा कि तुमने कहा कि कुछ होता नहीं है, इसने तो इतना कर दिया कि अब तुम इसे छोड़ तक नहीं सकते। उसी बात को समझा रहे हैं। वो तो मैंने एक दृष्टांत दिया, ऐसे कोई भी कार्य हो, उसकी जब आदत बन जाएगी, आरंभ में ऐसा मालूम पड़ता है कि अपनी मौज से जो काम मैं कर रहा हूँ उसको जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। मेरा बुलाया हुआ है, माना हुआ है, वश में है, परंतु थोड़े दिनों का अभ्यास होने पर उसकी आदत पड़े। चलो ये तो बढ़िया बात हो गई, है ना। इसका तो उसे पता लग गया कि भाई ये जब का एक आदत पड़ गई है। पर आप कल्पना करो कि कोई ऐसा कर्म है नहीं जिसको हम नहीं चाह रहे हैं, पर कुछ समय के लिए ठीक है कि भाई कोई धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, तो उसको कर लेते हैं। अभी ये गुटखा खाने वाले हैं और ये सब है, तो चाय, मैंने कल परसों कहा, चाय कॉफ़ी शायद यहाँ नहीं अन्यत्र, तो उसको भी प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी ने नशीला पदार्थ माना है। उसका भी अभ्यास पड़ जाता है तो छूटना बहुत मुश्किल है। गुटखा वगैरह तो खैर वो तो समाज में भी उसको पसंद नहीं करते लोग, पर अब तो कुएं में भांग पड़ी है और हवा में फैल गई है ना। पहले कुएं में रहती थी, अब ये कलयुग में हवा में आ गई है, तो छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। अब उपदेश क्या है संतों का, उसे सुनिए। यदि अच्छा हाँ, वो भी बात बता दी कि काम में दूसरों का सहयोग हो तब तो और भी कठिन बंधन हो जाता है। अतः जिस कर्म को कम से कम जीवन भर निभा सकते हो उसमें निष्ठा रख सकते हो, यानी जिस कर्म को कम से कम जीवन भर निभा सकते हो, जिस कर्म में निष्ठा रख सकते हो जीवन भर, उसी की आदत पड़ने दीजिए। इसको थोड़ा समझाइए महाराज। सुनो, आप जिससे प्रेम करते हैं
जीवन भर कर सके। आप जो काम करते हैं वह अंतिम क्षण तक अपनी निष्ठा के रूप में रह सके। जो आजीवन निष्ठा के रूप में न रह सके उस निषिद्ध कर्म को मत कीजिए। यहाँ रुक जाइएगा। अब यहाँ पर एक होता है विहित कर्म और एक होता है प्रतिषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म। तो ये शास्त्रों में पहले से ही वर्णाश्रम धर्म को लेकर, सामान्य है ना धर्मों को लेकर पहले से ही बताया हुआ है। तो हर व्यक्ति जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये निषिद्ध कर्म है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अभी जो मैंने पंक्तियां पढ़ी, आखिरी पंक्ति क्या है? जो आजीवन निष्ठा के रूप में न रह सके उस निषिद्ध कर्म को मत कीजिए। गुटखा खा रहा है व्यक्ति, डॉक्टरों ने बताया कि भाई कैंसर हो गया है ना, छोड़ना पड़ा, ऑपरेशन भी हुआ है ना, अब मरेगा कि जिंदा रहेगा वो बात अलग है। तो आजीवन निष्ठा के रूप में वो जो है निषिद्ध कर्म था, नहीं करना चाहिए था। तो इसी को महर्षि बता रहे हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं जीवन भर कर सकें। अब ये व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है ना, परिस्थिति हो सकती है। तो जो कुछ हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो या परिस्थिति हो, उसका जो प्रेम हमारे हृदय में है, हमको ये विचार करना पड़ेगा आज का पृष्ठ पढ़कर कि क्या वो जीवन भर रहेगा। आप जो काम करते हैं वह अंतिम क्षण तक अपनी निष्ठा के रूप में रह सके। तो ये जो है संतों का कहना, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो विहित कर्म हैं उन विहित कर्मों में ही ऐसी क्षमता है कि वे आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे। परंतु जो निषिद्ध कर्म हैं वो तो हमको कभी न कभी छोड़ने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि वो कर्म जो हम कर रहे हैं, कोई भी वस्तु है जिसके प्रति हमारा प्रेम हो गया है, अब उसको मना कौन कर रहा है? सुनिए, चाहे मना करने वाला शास्त्र हो, एक बात, गुरुजन हो दूसरी बात, समाज हो तीसरी बात, चौथी अपनी बुद्धि हो। निषिद्ध कर्म जो है उसको शास्त्र तो मना करेंगे ही करेंगे, पर सब लोग शास्त्र के जानकार नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, गुरु जो है वो तो हमारे जानते हैं, उनसे पूछो, मना कर रहे हैं ये तो नहीं करना है। हमारे गुरु भी नहीं है और हम शास्त्र भी नहीं जानते। अरे भाई, समाज में ये जो कार्य तुम कर रहे हो है ना, समाज इसको बहुत बुरा मानता है। एक पुष्पांजलि में सौरभ करके एक है व्यक्ति, तो अब वो ठाकुर जी से इतना उसका प्रेम हो गया है, दिल्ली से आता है, तो पुष्पांजलि में है उसका घर। अब वो पुष्पांजलि के लोगों को, अपने मित्रों को यहाँ लेके आता है। तो वो पुष्पांजलि के जो मालिक हैं या जो भी है, गौरव करके, गौरव शर्मा, एक बार लाया था। अब वो रहते तो नोएडा में है, शनिवार रविवार को आते हैं। तो कल आए थे परिवार को लेके, उन लोगों ने बताया होगा, तो हमारे कमरे में आए मिलने के लिए। पहले एक बार मिल चुके हैं, वो परिचय दे चुका है। तो क्या है कि समझो कि शास्त्र हम नहीं जानते, गुरुजन भी, कोई गुरु भी हमारा नहीं है, तो समाज जो है वो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें प्रचलित है। यद्यपि अब समय बदलता जा रहा है, बहुत सारी बातें जिनको हम करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, है ना, वो अब
समाज में मानो कि स्वीकृत हो गई है। तो ये गलत हो रहा है। पर फिर भी जिनको पुराने संस्कार हैं तो महर्षि कह रहे हैं कि चाहे समाज हो निषिद्ध करने वाला, यानी समाज के व्यक्ति हो, और अगर इतना भी नहीं तो अपनी बुद्धि भी, यानी भगवान ही, ईश्वर ही हमारे हृदय में बैठे हैं, तो स्वयं ऐसी प्रेरणा मिलती है कि ये गलत हो रहा है। तो महर्षि ने चारों बातें गिना दी और अब अंत में कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मना किया हुआ काम छोड़ दीजिए, हिचकिए मत, बिचकिए मत, लचकिए मत, उसे छोड़ दीजिए। ये हिचक क्यों हो रही है? क्योंकि लगता है हम नहीं छोड़ पाएंगे, है ना। हिचकन कहो, बिचकन कहो, लचकन कहो, है ना। ये अलंकारिक भाषा है महर्षि की। तो कहने का भाव इतना ही है कि उसे छोड़ दीजिए, यानी उसके लिए शक्ति जुटाइए, और वो शक्ति ठाकुर जी देंगे। वो शक्ति हर एक में है। देखिए वो राम नहीं छोड़ पा रहा था, छोड़ दिया, है ना। तो ये गुटखा वाली आदत कोई ज़्यादा दिन की थोड़ी होती है। तो इसलिए व्यक्ति को ये बहुत भ्रम रहता है कि हम नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि जो मना किया हुआ काम है वो छोड़ दीजिए, उसमें हिचकिए मत, बिचकिए मत, लचकिए मत। यानी कई कारणों से साथ के लोग कहते हैं कि कोई उसमें नुकसान नहीं है, सबको नहीं होता है कैंसर, है ना। तो ये सब जो तर्क हैं वो सब गलत है। सबको नहीं होता, इसमें क्या गारंटी है कि तुमको नहीं होगा, है ना। तो उसे छोड़ दीजिए, निषिद्ध कर्म को नहीं करना है। ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ गुटखे का। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हमारे जीवन में चाहे अनचाहे आ जाते हैं और हम उसको जान रहे हैं कि वो गलत है। तो गलत कार्य को मना करने वाला शास्त्र हो, गुरुजन हो, समाज हो, अपनी बुद्धि हो, है ना। मना किया हुआ काम छोड़ दीजिए, इसके ऊपर बहुत जोर है। अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो आज का पृष्ठ, है ना, उससे हमने कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि मना किए हुए काम को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये तो बहुत गलत है। अगले पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, अब इसी कर्म के बारे में एक दूसरी बात बता रहे हैं। इतनी बात तो हो गई। अब वो जो काम, यानी कल्पना करो निषिद्ध कर्म छूट गया, विहित कर्म ही हम कर रहे हैं, पर वो जो विहित कर्म हम कर रहे हैं उसके बारे में अब प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? जो काम आप कर रहे हैं, क्या वह करने से ही आपको संतोष या तृप्ति नहीं है? क्या अर्थ हुआ महाराज? हम समझे नहीं। यानी उसका कुछ फल चाहते हैं क्या? फल तो चाहते ही हैं, तभी वो काम कर रहे हैं। तब महर्षि कह रहे हैं कि तब वह 2 कौड़ी का काम हो गया। क्यों महाराज? फल चाहने में क्या गलती हुई? फल मुख्य हो गया और कर्म गौण हो गया। यहां रुक जाइएगा। क्या हुआ? कोई कर्म हम कर रहे हैं, अब उसमें फल चाह रहे हैं, तो वो कर्म हमारे भजन में सहयोगी नहीं हुआ। पृष्ठ लिखा जा रहा है साधन भजन करने वाले के लिए, जो कि भगवत प्राप्ति चाह रहा है। तो भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म, जिसकी अंत में महर्षि व्याख्या करेंगे, पर ये जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें बताएंगे कि विहित कर्म को भी वहाँ भजन साधन करने वाले को क्या दृष्टि रखनी है। भजन साधन करने वाले को सबसे पहली दृष्टि ये रखनी है कि कर्म में ही संतोष और तृप्ति का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसका फल हम चाहते ही नहीं है और उसकी फल की हमको कामना ही नहीं है, परंतु वो मुख्य वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो होना चाहिए। ठीक है, ठाकुर जी की पूजा, यहाँ 3 लोग बैठे हैं,
है ना, पूजा करते हैं जो भी सुबह से लेके रात तक। तो अब वो कर्म जो है उसमें अगर दृष्टि हमको 1 तारीख को हमको जो दिया जाता है उसी पर है, तो फल मुख्य हो गया, कर्म गौण हो गया। ये क्या हुआ, कह रहे हैं कि वह 2 कौड़ी का काम हो गया। ये 2 कौड़ी महर्षि का बड़ा प्रिय शब्द था। क्यों? 2 कौड़ी का अर्थ है कि उस कर्म का हमारी अध्यात्म यात्रा में अब कोई विनियोग नहीं। होना क्या चाहिए था, भाव से। ठाकुर जी की पूजा हो रही है ना, रामकृष्ण परमहंस वहाँ जब उनको रखा गया पुजारी के रूप में, वर्णन आता है ऐसे देवी के पूजा में भाव विभोर हो जाते थे। बाद में लोगों को लगा कि ये पूजा नहीं कर पाएंगे। कर्म मुख्य होना चाहिए और फल गौण होना चाहिए। ये महर्षि हम लोगों को सिखा रहे हैं। कोई भी, यहाँ तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ पूजा का, क्योंकि 3 पुजारी बैठे हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट। अच्छा, मान लिया कि आप फल नहीं चाहते हैं, आपके कर्म में फलाशक्ति नहीं है, यानी आपका कर्म 2 कौड़ी का नहीं है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, यानी बहुत ऊंची बात है। पर अब एक और प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु क्या आप उस कर्म को पूरा करना चाहते हैं? उसको पूरा कर लेना आपके हाथ में है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। तो दूसरा पॉइंट कर्म के बारे में देखिए, दूसरा का मतलब इस पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट, वैसे कहें तो तीसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या था कि निषिद्ध कर्म को छोड़ देना है, विहित कर्म ही करना है। अब विहित कर्म में क्या प्रश्न आया कि वो सकाम हो रहा है या निष्काम। तो अगर भजन करने वाला, भगवत प्राप्ति करने वाला सकाम कर्म कर रहा है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई वेतन हमको नहीं चाहिए, है ना, या जो काम कर रहे हैं उसका फल हमको नहीं चाहिए, परंतु एक दृष्टि दे रहे हैं कि कर्म ही, उसी में तृप्ति और संतोष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ही बहुत कठिन है। तीसरा पॉइंट ये दे रहे हैं कि अगर ऐसा होने लगा कि कर्म में ही आनंद आ रहा है, उसी में तृप्ति हो रही है, उसी में संतोष हो रहा है ना, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, है ना, सफाई कर रहे हैं मंदिर में, अपना अंदर ही अंदर भजन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, या कुछ अपना, है ना, गुनगुना रहे हैं, उसी में आनंद आ रहा है। माताओं को देखो, बना रही है भोजन और कुछ न कुछ भगवान के गीत गाते जा रही है। यशोदा जी का आया है ना, मथ रही है और भगवान की लीलाओं का गान कर रही है। तो ये क्या है, कर्म में आनंद आ रहा है। इसके लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दिया। पर अब एक प्रश्न और किया जा रहा है, ये तीसरी बात क्या है, परंतु क्या आप उस कर्म को पूरा करना चाहते हैं? अरे भाई, कर्म पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए तो कर्म शुरू किया, और विहित कर्म कर रहे हैं, और कर्म में हमको संतोष का अनुभव हो रहा है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? परम पूज्य महाराज श्री प्रश्न उठा रहे हैं कि उसका पूरा कर लेना आपके हाथ में है क्या? तो आप क्या जवाब देंगे? महाराज, हाथ में तो हमारे नहीं है। अंग्रेजी में कहा होता है, शुभम बैठे हैं, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। यानी कप हाथ में ले लिया चाय का और पीने जा रहे हैं, पर हमको नहीं पता कि वो कप जो है लिप यानी होठ तक पहुंचेगा कि नहीं। देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। कहने का अर्थ है, कोई भी क्रिया, हम यहाँ अभी सत्संग कर रहे हैं, कई बार मैंने दृष्टांत दिया, भरत जी करके महाराज के शिष्य थे, है ना, शिव मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, कहाँ पूरा कर पाए, प्रवचन करते करते ही शरीर शांत हो गया। अगले पल की हम नहीं जानते, इसलिए ये प्रश्न किया जा रहा है
कि क्या आप उस कर्म को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, पूरा करने का संकल्प हम सबका है, उसमें उसके लिए प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है, पर ये जो आग्रह है कि इस कर्म को तो मैं पूरा करूंगा ही, ये भी बहुत दुख देगा। देखिए अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, कर्म पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। महाराज कर्म तो पूरा करने के लिए ही किया जाता है? नहीं, जो साधन भजन करने वाला है ना, जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए, उसके लिए ये सूत्र दे रहे हैं कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात हो गई वेद कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा। दूसरी बात हो गई कर्म में आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा। अब तीसरी बात समझा रहे हैं कि कर्म पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। क्यों? कर्म पूरा करना अपने हाथ में नहीं है। तो महाराज फिर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण बता रहे हैं, वह समय भरने के लिए है। कर्म करते जाइए, बस आगे बढ़िए। आप समझते हैं कि कर्म पूरा करना आपके हाथ में नहीं है, फिर भी करते जा रहे हैं, करने का अभ्यास है। यहाँ रुक जाइएगा। यानी पहली बात भी बन गई, दूसरी बात भी बन गई, तीसरी बात भी कल्पना करो कि बन गई। हालांकि मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, इनका बनना जन्मों की साधना करते हैं तब जाके ये बातें बनती है ना। पर अब समस्या क्या आ गई कि वो जो अभ्यास बन गया, पूरा करना हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हम जानते हैं और करते जा रहे हैं। यानी हमारे हृदय में ये बिल्कुल स्पष्टता है कि हमको बस कर्म करना है, गुरु की आज्ञा है, उसका अभ्यास पड़ गया। अब क्या हुआ? अब एक और समस्या आ गई, बिना किए रह नहीं सकते। अब देखिए यहाँ भी बिना किए रह नहीं सकते और शुरू में भी आया बिना किए रह नहीं सकते। तो वहाँ की और यहाँ की पंक्ति में बहुत अंतर है। वहाँ यात्रा शुरू हुई, यात्रा शुरू होने के बाद ये समझ में आया कि निषिद्ध कर्म नहीं करना है, विहित कर्म ही करना है। ये भी समझ में आया कि कर्म करने में आनंद आना चाहिए। और तीसरी बात भी समझ में आ गई कि कर्म पूरा करना अपने हाथ में नहीं है। अब क्या हुआ? अब वो जो बिना किए रह नहीं सकते, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यानी अब ये चौथी समस्या आ गई। क्या? आपका कर्तापन बहुत दृढ़ है। यानी ये कर्म जो है वो तो मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी भ्रांति हम पाल रहे हैं। तो ये जो चौथी समस्या है ये और विकट है। आपका कर्तापन बहुत दृढ़ है। यह आपको तब दुखी करेगा जब आप कर नहीं सकेंगे। ये कर्तापन जब तक आप कर सक रहे हैं, है ना, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक तो आप दुखी नहीं होंगे। पर ये चौथा पॉइंट जो है वो कब आपको दुखी करेगा? जब अब शरीर में शक्ति नहीं रही, अथवा समझो लकवा लग गया, है ना। तो अब ये चौथे पॉइंट में फिर महर्षि समझाना क्या चाह रहे हैं? फिर तो अपने को अकर्ता समझना आवश्यक है। यानी अकर्तापन ये साधन भजन करने वाले के जीवन में आना ही चाहिए। मैं कर रहा हूँ ये अभिमान अज्ञान के कारण है, और ये जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण ही हम सुखी दुखी होते हैं। तो अब दुखी होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप कर नहीं सकेंगे, है ना, तब वो आपको दुखी करेगा। तो बुद्धिमानी क्या है चौथे पॉइंट में? फिर तो अपने को अकर्ता समझना आवश्यक है। करें, पर करते वक्त भी ये ध्यान रखें कि मैं करने वाला नहीं। भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे सव्य साचिन, हे अर्जुन, तुमको निमित्त मात्र बनना है, करने कराने वाला मैं हूँ। ये है अकर्ता समझना आवश्यक है। रहीम जी जब दे रहे थे, आंखें नीचे थी,
पद आपको सब लोगों को पता है। रहीम जी को पूछा गया, भाई सामने जो आ रहा है उसको देख के देते जाइए, नीचे क्यों आंखें किए। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहे, लोग भरम मुझ पे करे, ताते नीचे न। अकर्तापन का होना जरूरी है। इसको कि मैं अकर्ता हूं, इसको समझना आवश्यक है। चलो चौथा पॉइंट हो गया। अब तो बात पूरी हो गई। सुनियो पांचवा पॉइंट, परंतु अकर्तापन को बोझ बनाकर अपने सिर पर मत थोपिए। अकर्तापन भी एक अभिमान ही है। बहुत ही विचित्र है ये माया जो है, बहुत विचित्र है। अकर्तापन का भी अभिमान हो, ये सब बाकी सब अभिमानी हैं। मैं अकर्ता हूँ। अरे तो बाकियों को तुम अभिमानी कह रहे हो, तो तुम भी तो अभिमानी हो जो तुम कह रहे हो कि मैं अकर्ता हूँ। तुमने तो अकर्तापन का अभिमान अपने ऊपर थोप लिया। महर्षि सावधान कर रहे हैं, है ना, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि कहीं वो अभिमान न हो जाए। दैन्य, मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। अकर्तापन का अभिमान सिर पर मत थोपिए। अकर्तापन भी एक अभिमान है। पांचवा पॉइंट अब सबको मिला दिया महर्षि ने। फलाशक्ति, कर्माशक्ति, कर्तृत्वाशक्ति, अकर्तृत्वाशक्ति, इन चारों से आप तब छूटेंगे जब आत्मा की पूर्णता का बोध होगा। ये बात क्यों कहनी पड़ी महर्षि को? क्योंकि अब लगे हैं, ये जो बात बताई गई, चार बातें जो बताई गई, उसको करने में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है, यानी कर्तापने का अभिमान फिर आ जाता है, अकर्तापने का फिर आ जाता है ना। फल की आसक्ति फिर आ जाती है, कर्म में पूरा ही करूँगा ये वापस आ जाता है। तो ये क्यों नहीं आता? यानी महर्षि कहते हैं जैसे पुरुष लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो आज बना ली सुबह, अब कल देखो तो वापस फिर वो की वही, है ना, फिर बनाओ। ऐसे ही ये जितने साधन भजन हैं, उसमें एक बात देखने में आई है कि वो कितना भी व्यक्ति जोर लगा के करे, बात बनती नहीं है, फिर वहीं के वहीं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इन चारों से आप तब छूटेंगे जब आत्मा की पूर्णता का बोध होगा। यानी ये जो पृष्ठ लिखाए जा रहे हैं, इसमें क्रम क्रम से महर्षि चल रहे हैं। तो जो मूल पुस्तक आप देखेंगे तो प्रतिदिन जो लिखाते थे, अब इससे आगे के पृष्ठ में वो आत्मा के पूर्णता के बोध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए महर्षि ने लिखवाया। 36 पृष्ठ हैं, उनको फिर अलग से भी आनंद उल्लास में तो चूँकि 75 प्रश्नोत्तर हैं, 75 ये प्रसंग हैं, फिर 75 छोटे छोटे वाक्य हैं, तो उसमें तो बहुत सारा मतलब बड़ी पुस्तक थी। तो ये जो 36 जो लिखवाए गए थे, जिसमें आज का भी है, तो उसको अलग से आनंद सूत्र नाम की पुस्तक में अलग से छाप दिया है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि आत्मा की पूर्णता का जब बोध होगा, अब ये कोई समस्या नहीं रही। अब सहज ही सोवत बैठत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। यानी अब वो निष्ठा बन गई। तो आ जाइए हमारे साथ, यानी यहीं पर मत रुकिएगा, आगे के पृष्ठ, उसके आगे के पृष्ठ, उसके आगे के पृष्ठ में, यानी जितना लिखवाया है उसको पूरा पढ़ लेंगे तो हमको क्या अनुभव होगा कि हम पूर्ण हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।